नमस्कार व्यूअर्स, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी नियमित वीडियो में और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है दया। दया हमें कैसे करनी चाहिए, किस पे करनी चाहिए, इसके बारे में। जैसे मैं आजकल देख रही हूँ कि बहुत गर्मी का मौसम है और चिड़ियाएँ जैसे छतों में आती हैं, तो हमें छतों में अपने पानी के बर्तन हमें आज रखते हैं भर के कि जो भी पिए, चिड़िया पिए, चींटी पिए, जिनको भी कीड़े मकोड़े जो भी हो, छत में जो भी जा सकता है उड़ने वाला प्राणी छत में जाके पानी पी सकता है। थोड़ा सा पानी रखा रहे हम लोगों ने तो उनको बहुत तसल्ली मिलती होगी पानी पीने से, क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम है और हम लोगों के पास तो अपने घरों में कूलर, फैन, ये एसी वगैरह सब हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, पर्यावरण में स्वतंत्र घूमना होता है, उनको पेड़ों के सहारे बैठना होता है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें पेड़ों पे भी दया आनी चाहिए। ये प्रकृति के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, इन पे भी तो जान है। वो जब तक जीवित हैं तब तक हवा दे रहे हैं। जब हमने उनको काट के सुखा दिया तो उसके बाद उनके तंतु ख़त्म हो जाते हैं, उनके जो सेल्स हैं सब डेड हो गए, तो पेड़ सूख गया। सूखा तो उसके बाद वो हवा नहीं दे पाएगा, वो सिर्फ एक झाड़ हो जाता है। तो इसी तरह उनकी भी रक्षा करना, उन पर भी हमें दया करनी चाहिए। पौधे जो हमारे लगे हैं, आजकल पौधे देख रही हूँ मैं कि बिल्कुल सूख जा रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है। और सूर्यदेव ने भी, जब प्रकृति ने नियम से सब कुछ बनाया है, तो हमें सर्दी भी तोहफे में मिलती है, गर्मी भी तोहफे में मिलती है और बरसात भी तोहफे में मिलती है परमात्मा की तरफ से। तो उनको, हमको तो चलो सहने के लिए अपने घर में, बारिश आई हम घर में बैठ गए, और हम लोगों को धूप लगी हम तो भी घर में बैठ गए, सर्दी लगी तो भी हम रज़ाई में बैठ गए। पर जानवरों के पास देखो ना, कुछ भी नहीं होता। जानवरों के पास सोचा जाए तो कुछ भी नहीं होता। कैसे आजकल जानवर सड़क में घूम रहे हैं, लावारिस गाय माताएं, गायों का बुरा हाल है। समाज का नज़रिया, सोच का पता नहीं क्या हुआ कि वो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जानवरों को ऐसे नहीं रखना है। जानवरों को हम लोगों को थोड़ा सा पानी वानी की व्यवस्था देखनी है उनकी। तो जहाँ भी गौशालाएँ होती हैं, थोड़ा उसमें हम सोचें कि कहीं आसपास हैं तो थोड़ा उनको मदद करने के लिए कह देते हैं। जिससे कि स्ट्रीट डॉग है, उनको कभी कहीं पे भोजन की व्यवस्था देख ली, उनको पेडिग्री वगैरह भेज दी। इस तरह से दया की जा सकती है। और तो बाकी इतना पालने की तो सबके पास जगह नहीं होती है। पेड़ पौधों पे विशेष कर दया, अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो चिड़ियाएँ, पक्षियों के घोंसले, जैसे आपने देखा, सब कुछ बनाएंगे। मैं सुबह सुबह अपना एक छोटा सा विचार देख रही थी कि एक चिड़िया बैठी थी, कुछ सारा उसने अपने पास तिनके इकट्ठे किए थे, खूब सारे। मैं उसे बड़ी देर तक देखती रही तो मुझे सीखने को मिला। मैंने कहा इनके पास कौन सा इंजीनियर है इनका घोंसला बनाने के लिए। और फिर दूसरी चिड़िया आई चोंच में तिनका लेके, तो मैंने उनका मैनेजमेंट देखा, उनको सिखाने वाला, समझाने वाला कौन है। वो चिड़िया जाके तिनका उठा के उसके पास रख रही थी और एक चिड़िया पूरा घोंसला तैयार कर रही थी, उसके नीचे का जो फिगर था उसको बना रही थी, और दूसरी चिड़िया तिनके उठा के ला रही थी। उनके भी तो रिश्ते हैं, उनका भी तो परिवार है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी तो समझ है। उनकी समझ कितनी गहरी है। न उनमें कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, न कोई ये न सो, ये सब मनुष्यों के लिए है, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बुद्धि है जो गलत तरीके से लगानी है। किसी से लड़ना है, किसी के बारे में गलत बोलना है, या किसी का दिल दुखाना है, मुझे समझ नहीं आता। हम लोग अपने अच्छाई का उपयोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। और हम तो उत्तराखंडी है, उत्तराखंड में तो हर माँ अपने बेटे को, अपनी बेटियों को सिखाती है कि बेटे अच्छे से रहो। फिर क्यों उत्तराखंड में ऐसे दैत्य पैदा हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं। ऐसे दानव पैदा हो रहे हैं जो इस तरह से हम लोगों को मतलब कुछ भी बोलने को मजबूर कर रहे हैं। और ये अपनी ज़ुबान हम लोग ख़राब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हम तो देवभूमि के, हम अच्छे ही बने रहेंगे, अच्छे ही हैं, अच्छे ही काम करेंगे, अच्छा ही नाम करेंगे। इतने साथ अपनी वीडियो, जय उत्तराखंड।